Today we will start exercise 5D from S. Chand's for class 10 for ICS. Chapter name is quadratic equation. This exercise D greater than 0. Then Ahil, what is the nature of roots? Sir, distinct and real. Real and distinct. अगर उन्होंने चेक करने के लिए बोला है तो हम डी फाइंड करेंगे. ओहो आहिल, मैं तो डी का फॉर्मूला ही भूल गया. Sir, D equal B square minus 4AC. Yes. D equal to 0 at that time. Sir, real and equal. Real and same. Same or equal. D less than 0. Real roots doesn't exist. Real roots doesn't exist. Or we can say root are imaginary. Imaginary. अब जब भी अगर बच्चे उन्होंने फाइंड द नेचर बोला है, Sir. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो हम क्या करेंगे? डी फाइंड करेंगे. Yes, sir. और ये तीनों उसकी नेचर है. दिस इज द नेचर. ठीक है. Okay, sir. अब अगर हमें रियल गिवन है, मान लो उन्होंने बोला है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, गिवन है. अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट गिवन है तो हम क्या करेंगे? डी फाइंड करके ग्रेटर देन 0 कर देंगे. और जैसे लीनियर इक्वेशन चैप्टर में किया था ना हमने सॉल्व, वैसे सॉल्व करेंगे. Okay, sir. अगर उन्होंने रियल एंड सेम लिखा है तो आराध्या, गिवन हो रियल एंड सेम तो हम क्या लिखेंगे? डी फाइंड करके. सर डी इज इक्वल्स टू 0. डी फाइंड करके 0 के इक्वल रख देंगे. ठीक है. अब अगर डी अकेला रियल लिखा है, एक मिनट बोलना नहीं है किसी ने, अगर अकेला रियल लिखा है तो यशिका हम क्या करेंगे? ना डिस्टिंक्ट लिखा है ना सेम लिखा है, बस ये लिखा है रूट्स आर रियल. डी स्मॉलर देन 0. रियल है बेटा, नॉट रियल तो क्या कहा ही नहीं मैंने. माशा, जब रियल होंगे बेटा रूट्स, अकेला रियल लिखा है उन्होंने, देन व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसके बाद कंपेयर कर देंगे दोनों से. अगर 0 के इक्वल आएगा तो डी इक्वल टू 0. नो, मैं क्या, आप ना समझ नहीं रहे. हमें रूट्स रियल गिवन है, रूट्स आर रियल हमें गिवन है क्वेश्चन में कि रूट्स आर रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट दैट टाइम. देखो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा होगा तो अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चे कि डी निकाल के जीरो ग्रेटर देन 0 कर दो. रियल एंड सेम दिया हो, डी इक्वल टू 0 कर दो. जब अकेला रियल लिखा इक्वल टू 0. यस, क्योंकि इस केस में भी रियल है, इस केस में भी रियल है, तो ये सिंबल आ जाता है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इकट्ठा. समझे बच्चे? रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट लिखा हो तो हम क्या लिख देंगे? डी लेस देन 0. डी निकाल के लेस देन 0, उसके बाद लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे. चलो पहला सम क्वेश्चन देखिए बेटा. use the discriminant to determine the nature of roots of each of the following quadratic equation. आराध्या, आराध्या, यस सर. यस सर. जिंदा है कि सो रही है? यस सर. नहीं सो सर, रही है? जिंदा है. अच्छा, जिंदा है. जिंदा है. तो 4 o'clock का उठे हैं हम. अच्छा. Use the discriminant to determine the nature of the roots of each of the following quadratic equation. We have to find the nature of roots.
कौन सा पार्ट करवाएगी मुझे आराध्या? आराध्या कौन सा पार्ट करवाएगी मुझे? सर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। क्या करें? तो 7 को इस साइड लेते आएंगे। माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब सर इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कर देंगे। कंपेयर करें, कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a? तो 1। b, तो -1। c तो -7। minus 7. d फाइंड करो। d का फॉर्मूला तो b² प्लस 4ac। मुझे 12 में से आ जाऊं मैं आराध्या है? तो -4ac। What is the value of b? Minus 1. Minus 1 square minus 4 into 1 into minus 7. -7। 1 plus 28. We get 29. d की 29। वैल्यू 29 आ गई। तो what is the nature of roots? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। लिखना कैसे है? सिंस, ये सिंस का सिंबल होता है d is greater than 0. 29 that is the positive value ना, that means it is greater than यस 0. सर। Therefore roots are real and distinct. आया समझ? This is our answer. सबको पता चल गया? जैमी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. तो कहाँ गायब हो जाती है? Sir, I wasn't feeling well for 2-3 days, sir. Okay. Now, without finding the roots, comment on the nature of roots of the following quadratic equation. Without finding the roots बोला है, वही सेम डी फाइंड करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। इसमें मैं एक फोर्थ पार्ट करूंगा, फिफ्थ पार्ट करूंगा, सिक्स्थ पार्ट करूंगा, बस ये 3 पार्ट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट करूंगा। रिमेनिंग यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, समझिए बच्चे? अल्फिशा सेकंड का Yes, फोर्थ sir. पार्ट आप मुझे करवाओ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये गिवन है हमें। जस्ट टेल मी। सर पहले b² को इधर ले आएंगे LHS साइड। पहले हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल सर टू अब 0। हम लोग सर अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। क्या लिखूं? सर कंपेयरिंग विद ax प्लस bx माइनस प्लस c। ए एक्स स्क्वायर और कैपिटल ए, क्योंकि देखो स्मॉल ए स्मॉल बी बीच में यूज हो रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ Yes, पे sir. जनरल फॉर्म को हम कैपिटल की फॉर्म में प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए? a स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, कैपिटल बी स्मॉल a स्मॉल b एंड कैपिटल सी माइनस स्मॉल। माइनस b स्क्वायर। अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो डी तो फाइंड करना ही पड़ेगा। डी इज इक्वल टू सर b² माइनस 4ac ए बी ab स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर इंटू माइनस b स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी गेट ए स्क्वायर बी a स्क्वायर स्क्वायर b स्क्वायर माइनस प्लस
4a minus square b minus square. plus. Yes, 4a square b square. What do we get? 5a square b square. a is not equal to 0. b 0 हो सकता है ना? उन्होंने ये कंडीशन दी थी कि a not equal to 0. b तो Sir, 0 d हो is सकता more है. than 0. Sir, d is more than 0 because Why? even if a will be and b will be minus, so as it's square, it will once again be in the positive form. हाँ जी. a स्क्वायर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो बेटा चाहे पॉजिटिव वैल्यू. अब यहाँ पे ना एक लाइन मेंशन करनी है. फॉर एनी रियल नंबर, फॉर for any real number, real value of a and b, a square and b square is always positive. पॉजिटिव होगा तो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? d इज क्या होगा? ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना. यस और नो? सर Yes, sir. बट b 0 हो सकता है ना? b 0 हो सकता है, वो भी रियल ही है बेटा. हाँ तो सर इक्वल टू 0 होगा ना अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. पॉजिटिव और 0. d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. तो रूट्स क्या होंगे? रियल. इन्होंने ना जो सेकंड का फोर्थ पार्ट का आंसर दिया है उसमें रियल तो दे दिया, साथ में इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट लिख दिया. इरेशनल तो आएंगे ही नहीं, पर ए भी इरेशनल हो सकते हैं ना. इसलिए आप अकेला रियल लिख के आओ. रूट्स आर रियल. ओके. इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए अकेला रियल वर्ड डाल दो. फिफ्थ पार्ट. अनिका, यस सर. पेपर खत्म हो गए? यस सर कल ही हुए हैं. छुट्टियां होगी? नहीं सर 26 में. जाना 6 बजे ही है आज भी? यस सर. क्या जिंदगी है तुम्हारी इतनी सुबह सुबह, है ना अनिका? हाँ सर सर मुझे जल्दी जाना पड़ता है मेरी बात है और टाइम तो मम्मी के 7:30 है. साथ बाकी 7:30 जाते हैं, तुझे जल्दी जाना पड़ता है. यस सर. चलो अच्छी आदत है. नहीं, टीचिंग स्टाफ को पहले बुलाते हैं वो? यस सर सारे टीचर स्टाफ से पहले. ये एक ऐसा स्कूल है. चल कोई बात नहीं है, ये साल है, नेक्स्ट ईयर को छुटकारा मिल जाएगा कि वहीं पे एडमिशन लेनी है. नहीं सर सीरियसली में. सीबीएसई में लेनी है? यस सर. क्या फायदा, आईएससी कर बटो. यार अब तो सीबीएसई होता है ना ज्यादातर हर जगह और फिर वहाँ पे ज्यादा ऑप्शन भी है कोर्स लेने के तो पीसीएम ही ले लिया मुझे. यहाँ देख बेटा. कैपिटल ए 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, कैपिटल बी -48 ए बी सी डी, कैपिटल सी 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर. डी फाइंड करो. बी स्क्वायर -4ac. तो ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया ये 48? -48 ए बी सी डी होल स्क्वायर -4 इंटू 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी की वैल्यू 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर. 48 को 48 से रफ वर्क में मल्टीप्लाई करो. 8 8 जा 64, 6 32 32 64 6 70 16 7 20. 2304
a square, b square, square, d c square. square, d square. 36 को 64 से मल्टीप्लाई करो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये हाँ जी, पूरा सर 2304 a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर d स्क्वायर। अल्फीशा यस सर। तेरी टर्न कट गई अगली वाली। ठीक है सर। 0 आ गया। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या होगा? रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, समझे? यस सर। नाउ फोर्थ पार्ट, अरोश, Yes, sir. this one, 4x square is equal to 1, 4x So, square minus 1 is equal to 0। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालें? सर कंपेयर कर दीजिए ना, एक्सपी है लेकिन 0x। Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0। What is the value of a? सर 4 What is the value of b? 0। Yes, 0। लीनियर मतलब x वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, x स्क्वायर वाली है, and constant term is minus 1। -1 d is equal to b square minus 4ac। 4 into 4 into -1, 16। d की वैल्यू 16 आ गई तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टेंस सर, ग्रेटर देन Real 0। and distinct। Now third sum। अब फर्स्ट टू सम्स में हमने क्या किया? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किया। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। अब जो थर्ड सम है बच्चे, उसमें हमें ऑलरेडी गिवन है नेचर। देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट मतलब सेम, हैज इक्वल रूट्स। तो जैमी, when roots become equal, Jamie, यस सर। when roots will be equal, roots कब इक्वल होते हैं बेटा? सर आई डोंट मार्क्स भी बोलेंगे कि मैं जैमी को नहीं जानता। चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही होता है जब क्लास नहीं लगाते हैं। लव सोनी, डिस्क्रिमिनेंट बच्चे, रूट्स इक्वल, सॉरी, तो क्या होता है? सर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ? रूट्स इक्वल गिवन है हमें। रूट्स इक्वल कब होते हैं? सर जब 0 के इक्वल हो, d बस इज फिर इक्वल टू 0। यस। तो यहाँ पे मैं एक तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, उसके बाद एक फिफ्थ पार्ट करूंगा, 2 पार्ट करूंगा। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल गिवन है हमें, लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में रीड करवा देता हूं फिर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और चाहे कोइंसिडेंट रूट्स लिखा हो चाहे इक्वल रूट्स लिखा हो, दैट इज द सेम थिंग। मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया। नाउ हाउ वी कैन डू, लव सोनी? सर बाय यूजिंग ax square plus bx, compare it with comparing ax square plus bx plus c is equal to 0। What is the value of a? sir 4, What is the value of b? sir k, What is the value of c? 9। and d फाइंड कीजिए, b square minus 4ac। What is the value of b? k square minus 4 into 4 into 9।
तो यहां से डी क्या आ गया, के स्क्वायर 69 ज़ा 144, ये आ गया बच्चे हमारे पास, डी इज इक्वल टू दिस वन। सिंस इसके बाद देखो क्या लिखना है, रूट्स आर इक्वल, हम पूरा प्रॉपर रीजन दे रहे हैं कि रूट्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, डी के प्लेस पे उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। नाउ के स्क्वायर लवसोनी इज इक्वल टू Sir, 144 positive 144. and k is equal to Sir, 140 root 144. and k is love 144 का 12. स्क्वायर रूट, बोलना नहीं किसी ने और, सिर्फ लवसोनी एक मिनट 12। सर 12. ठीक है बच्चे, लव इज Yes, इट sir. करेक्ट, गलत है, क्या मिस्टेक की है, सोचो, विच मिस्टेक वी हैव डन। लव, जब स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनता है तो बाहर क्या आता है, Positive and negative. पता था कि नहीं पता था? सर नहीं पता. चलो बता देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे एक सिंपल सी फंडा बता, 9 किसका स्क्वायर है? सर 3 का. आल्सो -3 का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस होता है ना। Yes, sir. अब ये जैसे 144 है, इसको मैं 12 इंटू 12 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको -12 इंटू -12 भी लिख सकता हूँ, इसलिए यहां से 12 बार आएगा, यहां से -12 बार आएगा, क्योंकि ये भी तो प्लस 144 ही है, Yes, माइनस sir. प्लस है, तो मतलब प्लस माइनस। अब ये याद रखना, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो बाहर प्लस माइनस लगाना ही लगाना है, समझे? Okay, sir. जी सर। अब नाउ 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 फोर्थ पार्ट मुझे माशा करता है, ठीक है माशा? Yes, yes, sir. कृष्णा जी गुड मॉर्निंग, कृष्णा शर्मा जी गुड मॉर्निंग सर। मुझे ये था कि शायद भुगत गया तू, दिखाई नहीं देता कभी। मैं हाँ, नहीं सर, शाम को वेट करता था मैं, पर मैं आज शाम को तो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा इलेक्शन तक, मैं मतलब आज 5 जून तक, उठ गया जल्दी। समझे बच्चे? क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे कल रात को मैं मतलब पहले तो मैं आया नियर अबाउट 7:45 के घर पे, फिर 9:30 पे फिर से कॉल आ गई, क्या हुई, फिर वापस 11 o'clock वापस आया, 5 जून तक रहेगा प्रॉब्लम, उसके बाद इवनिंग का ये बच्चे। सर आपको ऐसे काम सिर्फ 5 years में एक बार करना पड़ता है ना सर, इलेक्शन के कारण? 5 ईयर नहीं कि बेटा, दूसरे कि MP हर इलेक्शन MLA में करते हो सर, MP MLA एवरी CM एवरी 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 इलेक्शन, एवरी इलेक्शन? ठीक है सर। पंचायत आ गया, जिला परिषद आ गया, ठीक है, बहुत से इलेक्शन आ गए, ठीक है MC सर। की इलेक्शन आ गई। हाँ दिस वन माशा, व्हाट वी कैन डू? Yes, sir. सर पहले रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस 3k और उसके बाद नेक्स्ट वाला। मैं ऐसे लिख दूं बेटा? इसको तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये देखो
7 3 21 plus 14k is equal to 0. ठीक है माशा? Yes, sir. So comparing with general form of the quadratic equation, ax square ax plus square. bx plus c equals to 0. What is the value of a? 1 Well, value of b? minus 2 1 plus 3k. and value of c 21 plus 14k. d फाइंड करो बेटा यहाँ से, किसके इक्वल? b square minus 4ac. माइनस 2 1 प्लस 3k, इसको ऐसे डाल दो, -4 इंटू 1 इंटू 21 प्लस 14, -2 का स्क्वायर किया 4, 1 प्लस 3k होल स्क्वायर, -4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, -84 हो जाएगा, -14 4 जा 56 हो जाएगा, साथ में k। ये चीज समझ आ गई बच्चे? यहाँ तक 4, इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 3k का स्क्वायर 9k square प्लस 2ab क्या बनेगा? 6k. 6k, -84 -56k, open the bracket, 4 plus 36k square plus 24k, -84 -56k, 36k square as like 6 minus 4 2, -32k, -80, ये d की वैल्यू आ गई। सिंस रूट्स आर इक्वल, वही सेम लाइन लिखनी है, बुरा लिखना है, मैंने अकेला इक्वल डाला है, तो d इज इक्वल टू 0, therefore d इज इक्वल टू 0, d के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, -32k -80 इज इक्वल टू 0। यहां से सो देखो, जितना इसको सिंप्लीफाई करेंगे माशा, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। क्या करें? The common है. 4k is 4 only is common, 9k square -8k plus -10 20, 4 उस साइड जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। 180 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 8 आए, बताइए जल्दी से माशा। Yes, yes, not. 180 के फैक्टर जिनको माइनस करें 8 आए, 18 and 10, जब मैं पूरा फैक्टराइज करके करती हूँ, मैम डालती है. वो तो रफ वर्क में ही करना होता है ना बच्चे माशा, Yes, sir. फिर क्या जरूरत है? फाइनल कौन सा तेरी मैम ने चेक करनी है? k -2 9k + 10, पढ़ना शुरू कर दिया माशा? Yes, sir. Exams चल रहे हैं. अच्छा, मतलब पहले नहीं पढ़ती थी? नहीं, है ना? मतलब अब ज्यादा पढ़ती हूँ, एग्जाम्स है ना. बड़ा एहसान करती है ना अपने पेरेंट्स पे पढ़ के, है ना माशा? बोलिए, ये समझ आ गया बच्चे? नाउ जो फोर्थ सम है बेटा, उसमें एक चीज चेक करो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अकेला रियल लिखा हुआ है, ना डिस्टिंक्ट ना सेम, अकेला क्या लिखा है? रियल रूट्स। तो हम इसको कैसे करेंगे समृद्धि? सर जैसे कि निकालते हैं वैसे निकालेंगे, और जैसे हम कंपेयर करते हैं d इज इक्वल टू यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से करेंगे। मैं फर्स्ट एंड लास्ट दो पार्ट करूंगा, 2x²
प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। हाँ जी समृद्धि करवाइए। सर कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू हो जाएगी 2 वैल्यू ऑफ b 2 is also 2। वैल्यू ऑफ c 1 श्रीवास्तव जी नहीं सर k है k k। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू 8 के सीधा लिख दिया। ये b की Yes. वैल्यू आ गई। सिंस रूट्स आर real रियल तो क्या लिखूं मैं? d is equals to d is equals नहीं d greater than is equals to 0 greater than is equals to 0 ग्रेटर equal देन और इक्वल। देखो ग्रेटर पे भी रियल होते हैं, इक्वल पे भी रियल होते हैं। दैट्स द रीजन हमें ये प्रॉपर सिंबल दोनों का कॉम्बिनेशन डालना होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी की वैल्यू ये रही 4 minus 8 k माइनस 8 के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हाँ माइनस नींद नहीं खुली है ना? खुल गई अब खुल गई अब खुल गई। इसके Yes. बाद k is less than is equals to minus 4 minus 8 minus 4 upon minus 8 के इज लेस देन इक्वल टू हाफ। दिस इज आंसर। समझ गए बच्चे? yes sir वैसे इसमें जरूरत है कोई और सम करवाने की? मुझे ये बताओ। नहीं सर। Fifth sum, find the value of k for which the given equation has equal roots। वही से equal roots d निकाल के 0 की इक्वल कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू यहां फिल करना। उसके बाद क्या बोला उन्होंने? आल्सो फाइंड द रूट्स। फिर चाहे फैक्टराइजेशन से चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप रूट्स फाइंड करोगे। ठीक है बच्चे? कर लोगे ये फिफ्थ सम दोनों पार्ट्स? अरोश, जैमी, कृष्णा, लव, माशा, yes Ahil. sir Yes, sir. Find the value of k for which the given quadratic equation is real and distinct। अब देखो real and distinct, तो यशिका real and distinct कब होते हैं? Sir, D is greater than 0. हाँ, d is greater than 0 only। ये भी कर लोगे? हो जाएगा बेटा? बताइए। Yes, हाँ sir. सर हो Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा Seventh सर। sum, if minus 5 is the root of equation this and the quadratic equation this has equal root, find the value of k। yes, ये sum। यशिका पहली जो इक्वेशन है वो ये है, दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है। आपने ऐसे पैरेलल नहीं लिखना, लाइन मार के नहीं करना, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं। आपने नीचे करना है ये पार्ट सेकंड वाला। इसमें क्या दिया है कि -5 इज अ रूट। -5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इक्वल। हाउ वी फाइंड के की वैल्यू कैसे फाइंड? यशिका Sir, formula लिखना। Sir, AX नहीं बेटा, -5 इस इक्वेशन का रूट गिवन है ना बेटा? Yes, sir. यशिका रूट का मतलब होता है अगर हम x के प्लेस पे वो वैल्यू फिल करेंगे आंसर बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड, मतलब 0 x के प्लेस पे। देयरफॉर 2 -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25 टू जा 50 -5p -15 इज इक्वल टू 0। 35 -5p इज इक्वल टू 0 -5p इज इक्वल टू -35। माइनस से माइनस कट गया एंड p बिकम
35/5 7, p की वैल्यू 7 आ गई। ये चीज यहां तक समझ आई बच्चे? रूट का मतलब क्या होता है? रूट और जीरो दैट इज द सेम थिंग। एक्स के प्लेस पे वो वैल्यू फिल कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। समझ गए? तो इससे मेरे पास क्या आ गई? पी की वैल्यू आ गई। यहां पी के प्लेस पे फिल करो 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको वैसे ही जैसे पहले करते थे, इसको कंपेयर करके करना है। ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, सी की वैल्यू के आ जाएगी। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 28 के आ जाएगा। जो फॉर्मूला में वैल्यूज फिल करके करेंगे ना यशिका, तो ये आ जाएगा बेटा। सिंस रूट्स आर इक्वल, देखो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे इक्वल, रूट्स इसके इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। डी का फॉर्मूला ये रही वैल्यू बेटा 49 माइनस 28 के इज इक्वल टू 0, माइनस 28 के माइनस 49, माइनस से माइनस कट गया, के इज इक्वल टू 49/28 7 के टेबल पे 7/4 इज द आंसर। आपने पहले ये पार्ट करना है, ये वाला पार्ट इसके नीचे करना है, पैरेलल नहीं करना। समझे? यस सर। लास्ट सम, roots of the equation this are equal, then prove that 2b is equal to a plus c। अपने आप करोगे ट्राई, ट्राई करना, देखते हैं कौन कौन करता है इस सम को। ओके, समझे ओके बच्चे? सर। ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके टाटा बाय बाय। इवनिंग का बच्चे कोई श्योर नहीं होता, अगर हुआ तो मैं पहले मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? ओके यस सर। ओके बच्चे, बाय। बाय सर।